हेलो क्लास 12th, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई हमने क्या स्टार्ट किया है कि आपके चाहे भाई आपकी 11th क्लास हो या फिर 12th क्लास, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई आपके टॉपिक वाइज, यानी कि हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं एक एक चैप्टर वाइज। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। अब तक मैंने इसमें आपको बताया जनन क्या होता है, जनन के प्रकार बताए हैं, साथ ही साथ हमने अलैंगिक जनन को पढ़ा। फिर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, आपका एक पार्ट आपका एक क्लास में कवर हो जाएगा एंड साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, उनके आपको आंसर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी बच्चों को है कि मैम हम एक टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो बेटा अभी आपका स्टार्ट हुआ है, एग्जाम तक आते आते आपका सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन की बात नहीं है। आपको हर टॉपिक की वीडियो चैनल पे मिलेंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको अपना बेस जो है भाई वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक है, तो हमें वो स्ट्रॉन्ग करना है। एंड अगर आपको एक चीज़ क्लियर होगी तभी आपको आगे वाली चीज़ क्लियर होंगी, ठीक है। तो हम एक एक पार्ट को क्लियर करते चल रहे हैं। एंड आज हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कायिक प्रवर्धन क्या होता है। आज सिर्फ आप यही जानेंगे, इसकी जो भी विधियां होंगी वो आपको आने वाले लेक्चर में मिलेंगी। आज पहले आप जानोगे कायिक प्रवर्धन है क्या, ठीक है। चलो तो शुरू करें। एक बार टाइम टेबल बता दूं आप लोगों को। तो बेटा टाइम टेबल आपके सामने ही है। तो जैसे कि आपको पता है कि 6 PM पर डेली आपकी क्लासेस होती हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करना है हमें कायिक प्रवर्धन को। आप देख रहे हो अलैंगिक जनन है। अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन और अलैंगिक जनन क्या है। यहाँ पे हम अलैंगिक जनन क्यों बोल रहे हैं, हम तो कायिक प्रवर्धन पढ़ने वाले, फिर अलैंगिक जनन क्यों लिखा है, आप मुझे बताओगे। किसी को पता है, जल्दी से, किसी को पता है तो प्लीज मुझे बता दो, एक बार जल्दी से बता दो फटाफट से, है ना, जब जो भी आपको पता है। देखो सबसे पहली चीज, कायिक प्रवर्धन जो होता है, अगर आपको याद हो बेटा, जो पिछली क्लास में थे, जो आप में से जो भी एक भी लेक्चर को मिस करेगा ना, मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, आपको ना चीजें बेटा क्लियर नहीं हो पाएंगी नेक्स्ट लेक्चर की। तो ट्राई करो जब आप किसी क्लास में आते हो तो एक बार उससे पहले वाले क्लास का ना थोड़ा पढ़ कर आओ कि भाई अच्छा ये पढ़ाया था, है ना। अब यहाँ पर आपके जो टॉपिक्स चल रहे हैं, हम एक एक टॉपिक को लाइन से पढ़ रहे हैं कि भाई पहला आपका चैप्टर में ये टॉपिक है, देन आपका ये वाला, उसके बाद ये, इस तरीके से। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, मिस करोगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी नेक्स्ट वाले टॉपिक में। अब जैसे मैंने बता दिया था कि बेटा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किस जनन की विधि है, हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, हम जो इसको पढ़ते हैं बेटा वो अलैंगिक जनन में ही पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं बेटा, अलैंगिक जनन में ही पढ़ते हैं। तभी यहाँ पे क्या लिखा है, अलैंगिक जनन, क्योंकि कायिक प्रवर्धन जो विधि है, ठीक है, ये अलैंगिक जनन में ही आती है। क्योंकि भाई यहाँ पे कोई दो युग्मक तो है नहीं, है ना, क्या नहीं है, कोई दो युग्मक तो है नहीं कि भाई एक नर युग्मक है और एक आपका मादा युग्मक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल एक पौधे के भाग को लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि कायिक प्रवर्धन किस में होता है बेटा। सबसे पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, क्या याद रखना है कि अलैंगिक जनन की विधि है। किसकी, अलैंगिक जनन की। साथ ही साथ आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है पॉइंट, तो बहुत ध्यान से आपको जो सेकंड पॉइंट याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। ओके बेटा, यानी कि कायिक प्रवर्धन किस में मिल रहा है भाई, कायिक प्रवर्धन, पॉइंट्स को ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर कायिक प्रवर्धन किस में मिल रहा है, पौधों में। लेकिन पौधे के भी तो बहुत सारे भाग होते हैं, किस भाग में मिल रहा है, फिर यहाँ पे बात अब ये आई। अच्छा, कायिक भाग, कायिक वर्ड अगर मैं आपसे पूछ लूं, इस कायिक का मतलब पता है भाई किसी को क्या होता है। हाँ जी, कायिक का मतलब पता है क्या होता है, जल्दी से, कायिक तो बेटा ये होता, इसका मतलब होता है वृद्धि। कायिक भाग मतलब वृद्धि वाला भाग, ठीक है। अब पौधे में आप देखते हो कौन कौन से पौधे के मुख्य भाग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ना पौधा है, ठीक है, ये रही यहां पर जड़ें, क्लियर, क्या है ये, जड़ें हैं हमारी। ये हमारा तना, पत्ती और
जड़। आप बोलोगे मैम पौधे पे फूल भी तो होता, चलो मैं बना देती हूँ फूल भी। हमने बोला भाई यहाँ पे एक फूल भी खिल रहा है, ठीक, फूल। लेकिन हम बात कर रहे हैं कायिक वाले भाग की, तो कितने भाग होते हैं? तो बेटा याद रखना यहाँ पे आपका जो क्या होता है भाई, जो हमारा पौधा होता है, इसको नोट डाउन करते चलें बेटा, बिल्कुल बेसिक से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। पौधा जो होता है, पौधे के होते हैं बेटा कितने भाग? 2 भाग। पहला होता है कायिक, ठीक। दूसरा जो भाग होता है वो होता है लैंगिक। बेटा आप क्लास में वो सब चीजें जानोगे जो आपके साथ पढ़ने वाले उनको भी नहीं पता होंगे। लैंगिक भाग। अब लैंगिक भाग कौन सा होता है? यहां से बच्चों बताओगे आप, तना, पत्ती, जड़, फूल, यहां पे सब दिया हुआ है। तो मैंने बोला एक पौधा जो होता है उसके 2 भाग होते हैं मेन, एक कायिक और एक लैंगिक। जड़, तना, पत्ती तो है ही भाई। कायिक और जो लैंगिक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ कायिक वाले पे। कायिक वाले कौन से होते हैं? मैंने बोला बेटा कायिक वाला कौन सा है? कायिक वाला जो होता है जैसे आपका जड़, जैसे आपका तना, जैसे आपकी पत्ती। क्लियर? ये क्या है भाई यहां पर आपके? तो भाई ये जो है बेटा ये है आपके कायिक भाग। अब आप बोलोगे मैम लैंगिक भाग कौन सा होता है? तो बेटा जो लैंगिक वाला जो भाग होता है वो होता है हमारा पुष्प। ओके, क्या होता है बेटा? पुष्प, यानी कि फूल। अब यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, क्या पॉइंट है वो? फूल में नर और मादा भाग होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, हमें पता है। याद करो जब हम पढ़ते हैं क्या, पुष्पी पादपों में कौन सा? लैंगिक जनन। क्यों पढ़ते हैं भाई यहाँ पे लैंगिक जनन? क्योंकि बेटा हमारा फूल में नर और मादा भाग होते हैं। कौन सा भाग? नर भाग भी यहाँ पर होता है, यानी कि नर जननांग, और मादा भाग भी होता है यहाँ पे, यानी कि मादा जननांग वाला भाग। इसीलिए फूल में जब वो दोनों हैं, और लैंगिक जनन के लिए तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई लैंगिक जनन में तो नर और मादा युग्मक दोनों ही चाहिए। क्या जड़ में ऐसा होता है कि नर भाग भी मिल रहा है आपको, मादा भी? क्या तने में ऐसा हुआ? अच्छा, क्या पत्ती में हुआ? कहीं नहीं होता है। तो पौधे के वैसे तो बहुत सारे भाग हैं, लेकिन इन सभी भागों को हमने 2 तरीके से बांट दिया, एक कायिक भाग और एक लैंगिक भाग। लैंगिक भाग में आपका आ जाता है फूल, और जबकि मैं किसकी बात कर रही हूँ भाई? आपके कायिक वाले भाग की। तो कायिक वाले भाग में आपके आ जाते हैं जड़, तना और पत्ती। भाई वृद्धि वाले भाग हैं, जड़ भी बढ़ती है, तना भी बढ़ रहा है, पत्ती भी बढ़ती है, ठीक। तो हम यहाँ पर कायिक प्रवर्धन में किसको ले रहे हैं बेटा? किसको ले रहे हैं बताओ? कायिक प्रवर्धन वाले भाग में इसमें लिया जाता है बेटा पौधे के कायिक भाग को। किसको? कायिक भाग को लिया जाता है, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर? बिल्कुल। अब यानी कि जड़ को लेंगे, तने को लेंगे, पत्ती को। क्या अब बात है क्या पूरे पूरे भाग को लेंगे क्या मैम? नहीं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जड़ थी, इसका हम कुछ भाग को लेंगे। तना हुआ, इसके कुछ भाग को लेंगे। अब हुई पत्ती, इसके कुछ भाग को लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग के मन में सवाल होंगे, मैम ठीक है हम भाग तो ले रहे हैं, हम उससे एक नया पौधा भी उगा रहे हैं, क्या इसकी भी कुछ विधियां? तो बेटा बहुत सारी विधियां आप अभी पढ़ेंगे, है ना। तो आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें आप कायिक प्रवर्धन की विधियां ही पढ़ोगे कि कौन सी विधियां हैं। जैसे भाई अगर मैं आपसे बात करूं, आपको ये पता लगेगा ऊपरी भूस्थारी क्या होता है, कंद क्या होता है मैम, भूस्थारी क्या है, ये है ना, आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें। तो बेटा वो सब चीजें जानोगे, है ना। अच्छा ये चीज क्लियर हो गई। कायिक प्रवर्धन किस में होता है? बिल्कुल, कायिक प्रवर्धन पौधों में होता है, और कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन की विधि है। क्लियर? क्योंकि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नर और मादा दोनों भाग नहीं होते जो हम लैंगिक जनन कराएं। अब पौधे के वैसे तो बहुत सारे भाग है, जड़, तना, पत्ती, फूल, ये वो। तो हमने यहाँ पे उसके मुख्य भाव को 2 तरीके से बांटा हुआ है कि पौधे के 2 भाग हैं, एक कायिक भाग और एक लैंगिक भाग। कायिक भाग में हमने जड़, तना, पत्ती को रखा है, और लैंगिक भाग में हमारा फूल आता है, क्योंकि फूल में नर और मादा भाग होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है।
कायिक होते हैं जड़, तना, पत्ती और ये वृद्धि वाले भाग होते हैं। और कायिक प्रवर्धन में क्या करते हैं, इन्हीं पार्ट्स को लिया जाता है और इससे एक नए पौधे को उगाया जाता है। अब कायिक प्रवर्धन जो होता है बेटा, ठीक है, क्या आपका कायिक प्रवर्धन जो होता है वो दो तरीके से होता है। कैसे कैसे, ध्यान से देख लीजिए। एक होता है बेटा कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक। ठीक है बेटा, एक होता है कृत्रिम, एक होता है आपका प्राकृतिक। कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे भाई इसकी भी कुछ विधियां होती हैं। जैसे हम क्या करा भाई, हमने क्या करा, गुलाब का पौधा उसकी टहनी को काट दिया और उगाया। ठीक, एक होते हैं कुछ बेटा आपकी प्राकृतिक। तो प्राकृतिक भी कुछ विधियां जो प्राकृतिक, वो भी जड़, तना, पत्ती में होते हैं। आप सोचोगे मैम कैसे कैसे, तो वो भी आपको आने वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी हम एक चीज बता दूं, स्टार्टिंग से हम इतने ज्यादा लेक्चर्स में मतलब पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों, अभी हमें आराम से अपना पूरा सिलेबस हम इजीली कवर कर सकते हैं, है ना। आराम से आपको समझ आएगा कि भाई अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे क्या। क्योंकि जल्दबाजी में टॉपिक समझना है उसका कुछ फायदा नहीं है। एंड आपको नोट्स बनाने में सबसे बड़ी ये होगी कि आसानी हो जाएगी। क्लियर है। तो कृत्रिम क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से, कि भाई हमने इस भाग को लिया, हमने इस तरीके से चीज करी है और तब एक नए पौधे को उगाया है। प्राकृतिक में यानी कि नेचुरल तरीके से ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे जो जैसे आप देखते हो कि भाई आपको ये कंफ्यूजन होता है कि आलू क्या है मैम, जड़, तना, अदरक क्या है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे कि भाई तने के भी रूपांतरण पढ़ोगे सारे, कि तने के रूपांतरण कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे पौधे जिन्हें पत्ती द्वारा हो रहा है, जड़ द्वारा किसमें हो रहा है, तने द्वारा। तो ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज जो हमें जानना था, हमें ये जानना था कि भाई आखिर हमारा कायिक प्रवर्धन है क्या और किस भाग में हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ोगे कि भाई जड़, तना और पत्ती द्वारा हो तो रहा है, लेकिन किन पौधों में और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक, बिल्कुल। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका आल लैंगिक जनन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम करेंगे लैंगिक जनन को स्टार्ट। तो आज हम यहीं तक रोकेंगे, जल्दी नहीं भागेंगे। अभी सेशन स्टार्ट हुआ है एंड टाइम से पहले आपका पूरे के पूरे टॉपिक्स में पढ़ा दूंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके है, चलिए। एंड आप टेंशन मत लीजिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इंग्लिश में भी करा दूंगी, तो टेंशन की बात नहीं है यार। हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। काफ़ी बच्चों को हिंदी में कंफर्टेबल है, इसलिए हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हो रही है, बट डोंट वरी, इंग्लिश को भी हम यूज़ कर लेंगे। टाइम टेबल आपके सामने, तो आपने भाई चैनल में बने रहें जी साइंस पे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्लासेस पहुँचे। और क्लासेस डेली होती हैं शाम को 6 बजे, एंड संडे होती है स्पेशल क्लास, और सैटरडे होता है आपका 7 बजे, जहाँ पे मैं मिलती हूँ आपसे लाइव। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।